शांति। आज 19 मार्च 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 19th March 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 25 जनवरी 1994। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ज्ञान के सागर शिव बाबा की कमाल है कि बीज को ही पकड़ता है। बीज में ही परिवर्तन लाता है। बीज है हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम। ब्रह्मा कुमारी में एक कोर्स कराया जाता है जिसका नाम है SML, बिजनेस इंडस्ट्री विंग का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग कहते हैं। काफी फेमस हुआ। हमारे विदेश के 3 प्रमुख भाई ब्रायन, मार्क और केन, जिनको दादी जानकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते थे, उन्होंने विशेष करके ब्रायन, इन्होंने ये कोर्स बनाया और हमारी सभी टीचर्स बहनों को इसका ट्रेनिंग दिया था अर्ली 90s में। तो वो कोर्स काफी फेमस हुआ, जिसके बाद बहुत सारे भाई बहनों का भाग्य बना क्योंकि वो ये कोर्स कराने के निमित्त बने। तो इस कोर्स में परिवर्तन के 3 लेवल बताए हुए हैं। वो लेवल है कि परिवर्तन व्यक्ति या तो अपने बिहेवियर माना व्यवहार के लेवल पर करता है, स्तर पर। दूसरा इमोशंस या भावनाओं के स्तर पर करता है। पर ये दोनों परिवर्तन के स्तर अल्पकाल के होते हैं और सदाकाल का परिवर्तन होता है कॉन्शियसनेस या चेतना के स्तर पर परिवर्तन। जैसे किसी को सिगरेट छोड़ना है तो वो सिगरेट छोड़ने का कार्य तो करता है, लेकिन उसके अंदर भावनाएं रहती है सिगरेट के प्रति। उसका आनंद उसको याद रहता है कि सिगरेट में कितनी खुशी है, शराब में कितनी खुशी है, और उसके मन में, वृत्ति में, चित्त में, स्मृति में सिगरेट के ही ख्याल चलते रहते हैं। दूसरा स्तर होता है वो भावना में आकर इमोशनल स्तर पर सिगरेट से अपने आप को डिटैच कर लेता है, लेकिन चेतना में उसका बीज पड़ा रहता है। तो पहले दोनों स्तर पर छोड़ने के बाद भी वो वापिस सिगरेट पीना चालू करता है, क्योंकि बीज को परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन चेतना के स्तर पर नहीं है। ये प्रिंसिपल, ये तत्व हम सभी के सभी आदतों को लागू पड़ता है। बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे कहते हैं क्या करे, मेरा नेचर ही ऐसा है। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा नेचर होने के कारण वो बदल नहीं रहा है। जैसे कई लोगों का नेचर होता है, गुस्से का नेचर होता है, उनको तुरंत गुस्सा आता है, जिनको हम शीघ्र कोपी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। इन आत्माओं की सहन शक्ति बहुत कम होती है। टॉलरेंस लेवल, थ्रेशोल्ड होता है टॉलरेंस का कि कितनी बातों को सहन करने का, अभी इतनी कम होती है कि इनको अंग्रेजी में एक शब्द है, इसको बोलते हैं टची। टची माना इनको टच करने की देरी होती है कि ये ब्लास्ट कर देते हैं, फट जाते हैं। शीघ्र कोपी, टची, अभी ये संस्कार है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं ऐसे और बाद में सॉरी बोलते हैं और फिर कहते हैं कि देखो मुझे माफ करना,
आप बुरा मत मानना, मेरा नेचर ही ऐसा है। जैसे ये क्रोध का नेचर होता है, ऐसे कुछ लोगों का चिंता का नेचर होता है। हर बात में चिंता, छोटी बात में चिंता। मेहमान आए तो उनके लिए खाना बनाने की चिंता, ऑफिस में जाने की चिंता, बच्चों की चिंता, पति पत्नी हर एक की चिंता। उनको चिंता करने का ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है, ऐसे चिंता करते हैं ये लोग। चिंता करने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा सकता है इनको, इतना चिंता करते हैं। तो ये भी नेचर बन जाता है उनका, छोटी छोटी बातों का चिंता। अगर घर वाले कोई देर से आए तो उसका चिंता हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। और इनके अंदर निगेटिव विचार ही आएंगे चिंता की वजह से। कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, चिंता। अगर बीके है तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसकी चिंता। तो चिंता का ये नेचर सचमुच में वंडरफुल है। और मेरे पास ये चिंता के भी काफी मरीज है। कई लोगों को बीमार होने की भी चिंता रहती है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। अगर खांसी हो गई तो इनको चिंता है गले का कैंसर ना हो जाए, या हो गया होगा। तो ऐसे चिंता का भी नेचर होता है, क्रोध का नेचर होता है, चिंता का नेचर। फिर कई लोगों का उदासी का नेचर होता है, या रोने का नेचर होता है, रोते ही रहते हैं। कुछ बोलो तो भी रोना आता है, अगर नहीं बोले तो भी रोना आता है। कुछ लोगों का नाराज होने का नेचर होता है, हर बात में नाराज होते हैं। या कुछ लोगों का कंप्लेंट करने का नेचर होता है। कुछ लोगों का दूसरों की गलतियां निकालने का नेचर होता है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो नेचर की बात है, ये नेचर जिसे हमने अपना नेचर समझ लिया है, बाबा उधर ही पकड़ रहे हैं हमको, बीच को पकड़ रहे हैं। क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक बाबा का बच्चा ये बोलता रहेगा क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। अभी आपने ही उसको मेरा बोल दिया तो वो क्यों जाएगा। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है कि ठगी मत करो, ये अपने आप को फंसाना है। ये कहकर फंसाना कि क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। बाबा ने स्पष्ट कहा ये आपका नेचर है ही नहीं, ये ठगी है, ये रावण का नेचर है। ये आपका नेचर है नहीं। आप ब्राह्मण कुल भूषण हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। कितनी महिमा बाबा बच्चों की करता है, वो हम सब है। लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरा तो नेचर ऐसा है। तो बाबा ने कहा ये शब्द बोलना बंद करो। आप ही माया का आह्वान करते हो। जब आप ही बोलते हो माया मेरी है, तो माया भी अच्छा लगता है उसको, चाय पानी क्या पूरा भोजन मिल रहा है, वो क्यों जाएगी। तो ये मेरा बोलना छोड़ दो, ये मेरा नहीं है, ये फेरा है। भाषा बदली करो। तो बाबा बीच को पकड़ रहा है कि बाबा हर एक बच्चे को देख रहा है कि क्या मेरे बच्चों का सदा वाह वाह का गीत निकलता है। बाबा ने कहा आप लोगों का जन्म कर्म सब श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है। जिसका जन्म विशेष है उसका जीवन कैसे होगा। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ है, धर्म भी श्रेष्ठ है, और कर्म भी श्रेष्ठ है। तो सोचो, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म धर्म और कर्म श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इस जन्मदाता धर्म स्थापक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है, इसलिए श्रेष्ठ है। हमारा जन्म स्वयं परमात्मा के द्वारा हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, तो हम साधारण कैसे हो सकते हैं। हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है, और सदा श्रेष्ठ रहेंगे। तो हम श्रेष्ठ है, इसे स्वीकार करें बीके भाई और बहनों। दिल से इसे स्वीकार करें कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मैं भगवान की डायरेक्ट संतान हूं। वैसे तो हर आत्मा कहते हैं कि ऊपर वाले के हैं हम, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट है।
तो अगर हम इतने सर्वश्रेष्ठ है, रचता सर्वश्रेष्ठ है, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ होनी ही चाहिए। तो कर्म में फॉलो करने के लिए हमारे सामने ब्रह्मा बाप सैंपल है। तो निराकार बनने के लिए शिव बाबा को फॉलो करना है, और साकार में फरिश्ता बनने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कर्म द्वारा भाग्य की श्रेष्ठ लेखा का कलम हमको दिया है, इसलिए बाप समान बनना हमारे लिए सहज है। तो आज के बाद ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल देना है, क्या करे मेरा नेचर ही ऐसा है। ये अधिकारी की भाषा नहीं है, ये अधीनता की भाषा है। क्या करे का क्या मतलब है? मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, रॉन्ग। अभी इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 10-12 बार बोलता है, कम से कम बोलता है कि मेरे को तो सहन नहीं होता है, मुझे तो सहन नहीं होता है, मैं झूठ सहन नहीं कर सकता हूं, मुझे तो तुरंत गुस्सा आता है। अगर आपने 10-15 बार भी ये शब्द बोला, तो दूसरे सुने ना सुने, हमारा अंतर मन सबसे पहले सुनता है, और अंतर मन केवल एक ही आवाज देता है। जैसे ही आपने कहा कि मेरे को तो सहन नहीं होता है, मुझे तो तुरंत गुस्सा आता है, अंतर मन बोलता है तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो अपने आप को निगेटिव बातों में तथास्तु नहीं करना है। सबकॉन्शियस माइंड को हमारे फेवर में लेके जाओ, उसका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करो। लास्ट आने वाले बाबा के बच्चे जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते, वो इस एक बात के ऊपर गहराई से मनन चिंतन करे, अभ्यास करे कि मैं महान आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। तो जितना विशेषता का स्वमान हमारा अंतर्मन स्वीकार करता है, उतने हमारे हर कर्म विशेष होने लगते हैं। हमारा देखना भी विशेष हो, हमारा चलना भी विशेष हो, हमारा सोचना भी विशेष हो, हमारा बोल भी विशेष हो। तो मन वचन कर्म से हम विशेष बन जाएंगे। लेकिन अंदर वो होना चाहिए जिसको कहा चेतना में उतर जाना चाहिए। इसका तरीका है रिवाइज करना, बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि राजकुमार होता है, राजकुमारी, उनको याद नहीं दिलाना पड़ता है कि आप विशेष है करके। उनको नेचुरली लेता है कि मैं तो राजकुमार या राजकुमारी हूं। ऐसे ही हम भी ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान महान आत्मा है, विशेष आत्मा है। और ये संगम युग का नाम भी है विशेषता का युग। तो विशेष युग का कर्म विशेष आत्माएं नहीं भूले, हर समय याद रहे। मैं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, जब मैं लेक्चर लेता हूं, मैं जानबूझ के पूछता हूँ डॉक्टर्स कौन है, तो डॉक्टर्स हाथ खड़ा करते हैं। फिर पूछता हूँ वकील कोई है, तो वकील हाथ खड़ा करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, वो हाथ खड़ा करते हैं। लौकिक टीचर कौन है, वो हाथ खड़ा करते हैं। मैंने कहा आपको ये याद नहीं करना पड़ता कि आप डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या टीचर है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ये है। ऐसे ही ये भी स्वीकार करो कि मैं विशेष आत्मा हूं। वो ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हैं तो भूलते नहीं है हमारा ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है। हम बाप समान विश्व सेवाधारी, विश्व रक्षक, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक और विश्वामित्र है। इस विश्व की स्टेज पर रहो और अपना ये ऑक्यूपेशन नहीं भूलेंगे तो वो नेचुरल नेचर बन जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बाबा ने कहा ये जो आप कहते हो नेचर नेचर या संस्कार है, ये बना कैसे? तो बनाने से बना ना, आपने अभ्यास किया, बहुत काल का गुस्से का अभ्यास किया है, बहुत काल का चिंता का अभ्यास है, तो अभ्यास से अवस्था बनती है। अगर गलत अभ्यास से गलत अवस्था बनी
तो यथार्थ अभ्यास से यथार्थ अवस्था बननी चाहिए। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि हर गुण और शक्ति को अपना नेचुरल नेचर बनाओ, यही मुरली का टाइटल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मास्टर क्रिएटर बनके अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही बाबा ने आज कहा कि विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। तो दुख का कारण है कि अपनी विशेषता को भूल जाना। स्मृति लाने वाले नहीं लेकिन स्वरूप में रहने वाले बनेंगे तो अव्यक्त वर्ष में बाबा ने कहा अव्यक्त फरिश्ता स्वयं भी बनेंगे और औरों को भी बनाने के निमित्त बनेंगे। ये 94 वर्ष है जिसको बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता फरिश्ता वर्ष का वरदान दिया था। तो बाबा ने कहा वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति कहाँ तक सफलता का अनुभव दिलाती है। लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। कई बाबा के बच्चे में देखता लक्ष्य भी हल्का रखते, नहीं जो मिलेगा सो अच्छा। बाबा ने इसका भी जवाब दिया, हीरो की खान पर जाते हो और मुट्ठी भर हीरे लेके आते हो, ये समझदारी नहीं हुई। वो हिंदी में गीत है, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो भगवान सारी दुनिया का मालिक बना रहा है तो थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ। ये भी नहीं सोचना कि ड्रामा प्लान अनुसार हो जाएगा, नहीं। बाबा हमेशा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से बोलता है। तो बाबा हमेशा कहता है कि आप पावर पोजीशन में रहो। पावर पोजीशन क्या है कि मैं मास्टर क्रिएटर हूं। समय को अपना सहारा मत बनाओ, समय हमारी रचना है। बाबा ने ये पूछा आज की मुरली में कि समय स्पीड से जा रहा है या आप स्पीड से जा रहे हैं, होना क्या चाहिए। समय हमारी रचना है, रचयिता समय के आगे होना चाहिए। तो फरिश्ता बनना माना बाबा ने कहा पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। कोई भी चीज अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, न देह न देहदारी न देह की व्यक्ति और वस्तु, परसेंटेज में भी नहीं है। चाहे संकल्प के रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क में या कर्म में, चेक करना चाहिए कि कितना परसेंटेज अभी भी पुरानी दुनिया मुझे आकर्षित कर रही है। फरिश्ता मतलब डबल लाइट, तन भी हल्का और मन भी हल्का, एकदम हल्का। जो हल्के होंगे वही उड़ेंगे। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है। मन अर्थात संकल्प शक्ति, अगर व्यर्थ संकल्प है तो भारी करेंगे। कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहता है इसमें भी हल्के रहे। तो फरिश्तापन की स्थिति नेचुरल और निरंतर रहे। इसके लिए एक समान मैं दे रहा हूं जो मैंने बहुत समय से अभ्यास किया। मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है इसमें कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। ये बाबा ने ही दिया है मुरली में। और मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। विजुअलाइज करेंगे, देह में अवतरित फरिश्ता मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। इनफैक्ट आज बाबा ने बीके टीचर्स को भी याद दिलाया कि आप शक्तिशाली रहते हो। टीचर्स का बाबा ने डेफिनेशन दिया था एक मुरली में, टीचर्स माना जो अपने फीचर्स के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। फोटो निकल रहा है, बाबा ने कहा हर एक बच्चे का हर समय का फोटो बाबा के पास है। तो दृढ़ संकल्प रखना है, कब नहीं लेकिन अब करना है। जो भी करना है आप। मुझे बहुत सारे पीछे आने वाले भाई बहने रोज पूछते रहते हैं कि क्या हम माला में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसे वो सुनते हैं 2017 में टू लेट का बोर्ड लग गया, जिसका अर्थ होता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनके लिए कि हिम्मत नहीं हारना है। हालांकि टफ है, अंतिम जन्म है, आखिरी समय में आए हुए हैं, लेकिन
अगर बहुत काल का अभ्यास है, बाबा से प्यार है, लगन की अग्नि तेज है, तो पूरा एकाग्रता की शक्ति से, मैं उनको उदाहरण देता हूं हमेशा कि जो लौकिक में उदाहरण दिया जाता है कि कागज धूप में पड़ा हुआ है, सालों साल पड़ा हुआ है, लेकिन वो जलता नहीं है। जैसे ही बीच में वो कॉन्वेक्स लेंस पकड़ते हैं, बहिर्वक्र भिंग, वो कांच का टुकड़ा अगर हिल नहीं रहा है तो वो कागज, वही सूर्य की किरणें सेकंड में भस्म हो जाता है। ये उदाहरण कई बाबा के बच्चे देते हैं। अभी इसी प्रिंसिपल को हम याद करेंगे कि अगर मैंने एकाग्रता की शक्ति को डेवलप किया तो जो काम अनेक सालों से भाई बहनें नहीं कर पाए, वो पीछे आने वाले भाई बहनें कर सकते हैं। माना जिस काम को सालों लगते हैं आप सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत वैराग्य, प्यूरिटी की अवस्था चाहिए और वो अभ्यास से डेवलप की जा सकती है। अगर जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैं जनरल इसी में बता रहा हूं कि साइलेंस का अभ्यास करो। केवल एक धारणा साइलेंस में रहने का। धीरे धीरे आप देखेंगे तीसरे चौथे दिन आप ऐसे लगेगा कि पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि बात करना बंद किया, एकांत में चले गए। इसलिए ये सब तपस्याएं कई सारे संस्थाओं में अंडर गाइडेंस किया जाता है। हमने सुना है ये विपस्सना ध्यान कराते हैं तो वो आपको साइलेंस में बिठा देते हैं, किसी से बात नहीं, घड़ी भी नहीं मिलेगी, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। इमरजेंसी कोई होगी तो आपका घर वालों को नंबर दिया जाएगा, वो वहां पे फोन कर सकते हैं। तो हिलना नहीं है, बात नहीं करना है। तो इसमें देखा जाए कि पहले 2-3 दिन कुछ लोग ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो छलांग लगाकर भाग के चले जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वो धीरे धीरे अपने अंदर उतरने लगते हैं। उनको वो सब आवाज सुनाई देते जो उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया था। धीरे धीरे उनको अपना भी आवाज सुनाई देने लगता है और फिर धीरे धीरे इतनी गहरी साइलेंस में चले जाते हैं कि उनके अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन होता है। ये साइलेंस की पावर सर्वश्रेष्ठ पावर है। आखिर में इसी के द्वारा सेवा होगी। तो जो लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना चाहते हैं वो इसका अभ्यास करेंगे। अभी देखो हम दिन भर सेवा में बिजी रहते हैं, सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअस 5-6 प्रोग्राम होते हैं, फिर बीच में काउंसलिंग होता है, तो बोलना पड़ता है हमको। लेकिन रात को 9-10 से सुबह 8 बजे तक मेरा पर्सनल टाइम होता है, उसमें मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ। उस समय बिल्कुल एकांत में एकाग्रता में चले जाते हैं, क्योंकि पता है खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा दिन भर में। लेकिन दिन में भी जब भी समय मिलता है साइलेंस में चले जाते हैं, तो वो साइलेंस खींचने लगती है। बाबा ने आज इस नेचर को याद करने को कहा कि जो बाप की महिमा वो बच्चों का स्वभाव। विशेष दादियों के साथ मुलाकात में बाबा ने कहा कि दादियाँ अभी संपूर्णता के नजदीक पहुंच रही है। तो आप देखो बाबा ने उनको क्या कहा कि रहम, रहम का गुण। कल भी बाबा ने कहा रहम, मनहूस नहीं बनना है। लोग दुनिया में बहुत दुखी है, हलचल में है, चिल्लाती है, तो चिल्लाते हैं तो क्या करते हैं, रहम मांगते हैं। तो प्रकृति परिवर्तन का खेल दिखाएगी। जैसे अभी हम सब जानते हैं तुर्कस्तान में, सीरिया में जो भूकंप आए, कुछ वर्ष पहले नेपाल में भूकंप आया था, बहुत बुरा हाल, लोग बहुत दुखी है चारों तरफ। तो बाबा ने कहा रहम की भावना को इमर्श करो, क्योंकि एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगा। जहां रहम होगा, बाबा ने कहा, वहां विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। पूज्य का और मर्सीफुल का स्वरूप धारण करो। तो जहां पर संकल्प में मर्सीफुल होंगे, वाणी और कर्म में अपने आप आ जाएंगे। और हमेशा बाप दादा की छत्र छाया में रहो। बाप दादा की छत्र छाया बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जिनको डर लगता है, जिनके सामने विघ्न है,
वो हमेशा ये अनुभव करे। दादी ये अनुभव करती थी कि लाइट के कार में रहती थी, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी। तो हम सब ये अभ्यास करेंगे स्वयं को कि मैं हमेशा बाबा की छत्र छाया में हूँ, और इस छत्र छाया के अंदर माया का कोई भी परछाई घुस नहीं सकता है। क्योंकि अगर माया की छाया स्वप्नों में भी पड़ गई तो परेशान करेगी। क्षत्रिय बन जाएंगे और युद्ध करते करते त्रेता में पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा ये फिक्र निकल जाना चाहिए। फिक्र नहीं लेकिन फखूर में रहे। तो पूरा खेल है, बाबा ने कहा स्मृति का है। अगर बाबा ने कहा इस बाबा की छत्रछाया से बाहर चक्कर निकालने के लिए गए, बहुत अच्छा वाक्य है, चक्कर निकालने वाले या चक्कर में आए तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो संकल्प में भी माया के चक्कर में नहीं आना है, नहीं तो चकनाचूर हो जाएंगे। पाना था सो पा लिया, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। हर समय बाबा ने कहा ऑल राउंड सेवादारी बनना है। ऑल राउंड का अर्थ बताया, डेफिनेशन लिख लेना चाहिए, पक्का करना चाहिए। ऑल राउंड मतलब मास्टर सुखदाता, शांतिदाता, ज्ञानदाता। ऑल राउंड का मतलब है मास्टर सुखदाता, शांतिदाता, ज्ञानदाता। अब ये कनेक्शन है। ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। तो जितना जितना आत्मा अंदर से इससे भरपूर होंगी तो देना चालू करेगी। जो आत्मा भरपूर है वो दिए बगैर रह नहीं सकती है। तो बाबा ने आज यही कहा है कि जो दाता होते हैं वो सदा संपन्न मूर्त होते हैं, और जो जैसा होगा वैसा औरों को बनाएगा। जो जैसा होगा वैसे औरों को बनाएंगे। तो रूहानी सेवाधारी बनेंगे, खुदाई खिदमतगार, हमेशा एवर रेडी और ऑल राउंडर, माना सभी प्रकार की सेवा। और सभी प्रकार की सेवा करने वाले स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि संपन्न रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। तो ऑल राउंड वही बन सकते हैं, बाबा ने कहा, जो अंदर से संपन्न है, संतुष्ट है। और ये बहुत बार हमने देखा है कि असंतुष्ट का कारण अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा होती है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां सर्व संतुष्टता है। तो अपने को प्राप्तियों में रखेंगे, प्राप्ति हो चुकी है, सिर्फ उसको स्मृति में लाना है। तो संतुष्ट रहने की विधि है सदा संपन्न और दाता बनना। चेक करेंगे, वही बात है जो साकार मुरली में आई थी। कोई भी आत्मा मेरे सामने आए खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। देने का संस्कार बहुत काल का होना चाहिए। कोई भी आत्मा हमसे खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करना है। लक्ष्य रखेंगे कि मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूँ, सभी प्रकार की सेवा करेंगे। मैंने देखा है एक बार हमारी आदरणीय शीलू दीदी, वो कहती थी कि मैं किचन में रोटी बनाने को जाती तो मुझे देते नहीं, कहते आपकी ये सेवा नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को उन्होंने देखा कि बाबा सभी प्रकार की सेवा, एक तरफ मिट्टी भी डाल रहा है, पत्थर भी उठा रहा है, पौधों को पानी भी दे रहा है। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन बाबा ने ये करके दिखाया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो हम भी ये लक्ष्य रखेंगे, संतोषी माता बनेंगे, स्वयं संतुष्ट होके औरों को करेंगे संतुष्ट। और किसी को भी परिवर्तन करना है, अभी समय चला गया है, बोलने से कोई नहीं बदलता। गिफ्ट दे दो, गिफ्ट देने से लोग खुश हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। कौन सी गिफ्ट? तो बाबा ने आज कहा शुभ भावना, शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट, सोने की गिफ्ट। हमारे वाइब्रेशन से ही लोग बदलेंगे। जो भी आत्माएं रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में या संबंधों में, वो आज का स्लोगन के ऊपर मनन चिंतन करे कि शुभ भावना, शुभ कामना नेचुरल है, तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज पूरे दिन भर में अपनी भाषा को बदलेंगे, अपने को याद दिलाएंगे कि मैं
डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, महान आत्मा, विशेष आत्मा हूं। संकल्प, बोल और कर्म में विशेषता का अनुभव करेंगे। हर कर्म विशेष हो। वैसे भी हम कहते हैं कि जितना भी समय बचा है या शेष है, शेष बचा है उसे विशेष बनाइए, नहीं तो अवशेष ही रह जाने हैं। अच्छा, ओम शांति।